नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का आज दोस्तों 2 दिसंबर 2025 के एक नए वीडियो में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों कल सोमवार था और महीने का पहला जो तारीख था, इस वजह से जो है देखिए, जब मंडे को महीने के फर्स्ट लास्ट डे और जो फर्स्ट डे बहुत जो पेमेंट मुश्किल से आते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि पेमेंट आप लोग का सभी का बहुत जल्द ही आने वाला है, बहुत जल्द ही। जितने पेंडिंग नवंबर वाले, जिन भी माताओं बहनों का, विधवा पेंशनर्स का, वृद्धावस्था पेंशनर्स का, दिव्यांग पेंशनर्स का नवंबर का पेंशन पेमेंट नहीं आया, उनका अब आएगा। दोस्तों देखिए, मैं एक बात आप लोग को बता दूं कि किसी का भी पेंशन पेमेंट पेंडिंग नहीं रहने वाला है। चाहे वो 1 महीने का हो, चाहे वो 3 महीने का, सितंबर अक्टूबर नवंबर का हो, चाहे वो 6 महीना का हो, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर का हो, चाहे वो 1 साल का हो, नवंबर दिसंबर से रुका हुआ हो। देखिए, सभी का पेंशन आएगा। देरी हो रही है वो स्वाभाविक सी बात है कि जब यहाँ पे इतने, जब दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी दिल्ली में लगभग लगभग आप मानेंगे नहीं, कई मतलब एक ही सारी, मतलब कई सारी जो चीज है वो एक साथ हो रही हैं, जिस वजह से असामान्य रूप से देरी हो जा रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। जो जो पेंशन 45 से 2 महीने में डिलीवर हो जानी चाहिए, मतलब कि उनके खातों में आ जानी चाहिए थी। प्रोसेस होने के बाद, अप्रूव होने के बाद 2 महीने में खाते में आ जानी चाहिए थी। वो पेंशन पेमेंट 6-6 महीना, साल-साल भर से नहीं आ रही। तो ये थोड़ा-सा आप लोग के लिए चिंताजनक और डिसअपॉइंटिंग होगा। आप लोग को दिक्कत, समस्या, परेशानी हो रही होगी, क्योंकि कई माताओं बहनों का जब मैंने कमेंट पढ़ा कि हम, कोई हमारा सहारा नहीं है, पति है नहीं, कोई सहारा नहीं है, कोई घर नहीं है, सब कुछ इसी के भरोसे पेंशन के होता है। अब जब वो भी नहीं है तो कहाँ जाए? तो ऐसे कमेंट जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे दुख तो बहुत होता है, लेकिन ये बातें जो है सरकार और गवर्नमेंट और समाज कल्याण विभाग को भी समझना चाहिए कि जब सब कुछ सही है तो आ जानी चाहिए। दोस्तों देखिए, जो गवर्नमेंट की ओर से ये बताया जा रहा है कि जो पिछली गवर्नमेंट में जो भी खामियां थी पेंशन को लेके, इसीलिए बार बार जो जांच अभियान चल रहा है, साथ ही साथ जितने अपात्र लोग हैं उनको लिस्ट से बाहर किया जा रहा है, बेनिफिशियरी लिस्ट से, यानी कि जो पेंशनियर की लिस्ट है, जिस लिस्ट में सभी को, जिसको पेंशन भुगतान होना है, उस लिस्ट से बाहर किया जा रहा है। और ये इसीलिए किया जा रहा है, सरकार का कहना है कि भैया अब जो है नए जितने भी पात्र लाभार्थी हैं, केवल उन्हीं को मौका मिलेगा और आगे भी पात्र लाभार्थियों को ही मौका मिलेगा, अपात्रों को मौका नहीं मिलेगा। साथ ही साथ अभी तक न्यू वृद्धा पेंशन शुरू ना होने का भी ये बहुत बड़ा मुख्य कारण है कि जांच प्रक्रिया जो चल रही है, उसमें जितने भी नाम जो सामने आएंगे, जितने अपात्र और उतने और लोगों को मौका मिल सकता है। जो अभी पेंशन पेमेंट में जो नई जो वृद्धा पेंशन 50,000 लोगों के लिए है, हो सकता है उसका आंकड़ा सरकार की ओर से आगे बढ़ जाए और भी लोगों को मौका मिले। इसीलिए ये जांच प्रक्रिया चल रही है कि जितने अभी भी कोई अपात्र व्यक्ति है, पेंशनर है, उनकी पहचान हो सके। किसी पेंशनर का किसी मतलब मान लीजिए डेथ हो गया है, या वो बाहर रह रहे हैं और किसी स्टेट में पेंशन यहाँ से ले रहे हैं, तो ऐसे लोग की पहचान हो रही है ना? तो चीजें हैं। और इस महीने तक दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, वेरिफिकेशन भी हो जाएगा और आप लोग का न्यू वृद्धा पेंशन भी बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। जैसी कोई इस पे अपडेट आती है मैं आपको दूंगा। और दोस्तों एक बात जान लीजिए, जैसे ही वेबसाइट चालू होती है आप लोग को फौरन तुरंत अप्लाई कर देना है, सोचना नहीं है। जैसे अभी तक मुझे कई लोगों के मैसेज आते हैं कि सर हम 6,000 वाली दिव्यांग पेंशन के लिए अप्लाई करें ना करें। देखिए, एक बात आप लोग को बता दूं, जितने भी पेंशनर हैं, आप जो भी देखिए, दिल्ली सरकार ने जो 6,000 अतिरिक्त जो दिव्यांग पेंशन की घोषणा की थी, वो केवल उन्हीं लाभार्थियों के लिए है जो हाई सपोर्ट नीड वाली कैटेगरी में आते। कैटेगरी अब कैसे सिलेक्ट होगी देखिए, अब मैं आपको बता दूं। देखिए दोस्तों, पहले जब ये जून जुलाई में चीज आई थी कि जो इस योजना में दिव्यांगों को अतिरिक्त सहायता मिलेगी, उस समय ये कहा गया था कि जो सहायक होते हैं दिव्यांग के, जो सहायक होते हैं, जो फैमिली, वो सहायक उनके, उनकी पत्नी हो सकती है, उनकी माँ, उनके कोई भी, उनका दोस्त, कोई घर बाहर कोई भी ऐसा इंसान जो सहायता करता है, देखभाल करता है, उसके नाम पे ये हुआ था कि 5,000 रुपए की सहायता मिलेगी। फिर इसमें जो बदलाव हुए, पहले ये था कि उसके खाते में, अब फिर इसमें बदलाव, चेंजेस हुए कि नहीं, जो दिव्यांग के खाते में सब पैसे आएंगे। फिर
पहले एक बार ये भी हुआ था कि जो 2,500 से सीधे 6,000 हो जाएंगे। फिर अब देखिए, तो नई मेन रूप से मैं आपको बता दूं, जो 6,000 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे, यानी कि अब जो अपडेटेड जो जो बात है, जो पूरी योजना है, जो 17 तारीख को जिसका अनाउंसमेंट हुआ था, उसमें यही है कि जो 2,500 जो दिव्यांग को पेंशन मिल रही है, इसके अतिरिक्त आपको 6,000 मिलेंगे और दिव्यांग के ही खाते में आएंगे। साथ ही साथ अगर आपके, तो कुल मिला के 8,500 रुपए हो गया, और आपका 2,500 से जब 3,000 बढ़ जाएगा तो सीधे आपका 9,000 हो जाएगा। वो चीजें उस समय होंगी जब आपका बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, मैंने पूरी इस चीज को क्लियर कर दिया। पहले ये चीज जब नए रूप में आई थी, उस समय इस पे जो है कैबिनेट में ये जो बिल जो पास नहीं हुआ था, फिर इसमें चेंजेस, महत्वपूर्ण चेंजेस किए गए। देखिए, इसीलिए कोई चीज में समय लगता है ना, क्योंकि जब कोई चीज योजना आती है तो उससे जांचा परखा जाता है और उसको फाइनल जो अप्लाई, इसीलिए दोस्तों, इसलिए न्यू वृद्धा पेंशन में इसीलिए देरी हो रही है। मैं बताना ये चाह रहा हूँ, न्यू वृद्धा पेंशन में देरी होने का कारण यही है कि जब सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, यानी कि ये जो भी अभी जांच प्रक्रिया चल रही है ये क्लियर हो जाएगा, तो उसी के जो भीतर समाप्त होते ही ये जो न्यू वृद्धा पेंशन भी बहुत जल्दी चालू होने वाला है। साथ ही साथ जितने भी ऐसे पेंशनर हैं जो कह रहे हैं कि मेरा सितंबर अक्टूबर का नहीं आया, अब तो दिसंबर भी आ गया, चौथा महीना आ गया, हमें अब क्या करना पड़ेगा, कहीं हमें हमें भी तो फिर से वेरिफिकेशन नहीं कराना पड़ेगा। देखिए, ये सब कुछ भी नहीं करना, आपको कहीं नहीं जाना है, बस आपको इंतजार करना है। आपका कुछ भी गड़बड़ नहीं है, विभागीय स्तर पे ये देरी हो रही है, वहीं से सही होगा, वहीं से आपका पेंशन पेमेंट डाला जाएगा। इसके लिए आपको कोई लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की जरूरत नहीं, जो मुझसे कई पेंशनर पूछ रहे थे ऐसे। ये जो तमाम तरह की जो चीजें हैं, लोग अलग अलग वीडियोस जो देख लेते हैं तमाम, अब देखिए बहुत तरह के वीडियोस यूट्यूब पे जो चलते हैं जिसमें अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग पेंशन योजनाओं के बारे में बताया जाता है, तो वो ये आपके लिए नहीं है। आपको लाइफ सर्टिफिकेट यहाँ कोई जमा नहीं करना है। तो मैंने जो बात थी आप लोग को क्लियर कर दी। जितने भी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अब तो दिसंबर भी आ गया, ऐसे जितने पेंशनियर हैं उनका इस हफ्ते से लेके दूसरे हफ्ते, यानी कि 15, 14, 14, 15 आपका तक, 14 तक, मतलब कि 14 से पहले पहले आप लोग का पेमेंट आने का पूरा उम्मीद है दोस्तों। पेमेंट आ जाएगा, आप लोग को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। साथ ही साथ दोस्तों, जिनका 1 साल से अब ऊपर हो गया, यानी कि नवंबर दिसंबर 2024 वाले जितने भी पेंशनर हैं जो कह रहे हैं कि सर मेरे को रोज कम से कम ऐसे 20 से 25 कमेंट अलग से आते हैं जो कहते हैं सर हमारा अप्रूव होने का क्या फायदा, सब कुछ होने का क्या फायदा जब हमारी पेमेंट ही नहीं आ रही है, इशू डिलीवर शो हो रहा है लेकिन क्या फायदा हमारी पेमेंट नहीं आ रही है। देखिए, फायदा तो तब आ जाएगा ना जब आपका पेमेंट आ जाएगा, आप मुझसे कहेंगे। तो इस चीज के लिए निराश मत होइए, थोड़ा सा धैर्य संयम बनाए रखिए, बहुत जल्दी आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। हाँ, मैं मानता हूँ विभाग द्वारा अत्यधिक देरी हो रही है, लेकिन ये देरी ज्यादा दिन तक अब नहीं रहेगी, बहुत ही जल्द आप लोग को इसका समाधान हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, किसी भी पेंशन रिलेटेड कोई भी आपके मन में कोई भी दुविधा है तो प्लीज उसको कमेंट के माध्यम से यहाँ पे शेयर कीजिए। मैं आपको उस चीज का जवाब दूंगा दोस्तों। साथ ही साथ देखिए, अगर आपको बहुत लंबे समय से आपका सब कुछ एप्लीकेशन लगा हुआ है, आप अपने पेंशन का स्टेटस, कोई भी अपने पेंशन का स्टेटस देखना चाहता है, तो आप पीएफएमएस का, उमंग ऐप का, धरोहर ऐप का, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल दिल्ली का इस्तेमाल कर सकते हैं स्टेटस चीजों को देखने के लिए। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको फिर भी तसल्ली नहीं हो रही है, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है स्टेटस, तो आप अपने नजदीकी पेंशन ऑफिस में जाके अपने संबंधित डॉक्यूमेंट के साथ, जैसे आधार कार्ड और अपनी बैंक की पासबुक ले जाके अपना स्टेटस जान सकते हैं या सकती हैं। दोस्तों देखिए, किसी भी माताओं बहनों का, कोई भी मेरे भाई का, किसी का भी, और कई मेरे ऐसे दिव्यांग भाई बहन हैं जो मुझसे कह रहे हैं सर हमारा 5 महीने से रुका हुआ है, कार्यालय जाते हैं तो कहते हैं सब कुछ सही है, फिर भी हमारा किस वजह से, देखिए, फिर 1 महीने में से कहा कि मैं जब मैं कार्यालय गया तो वहां कह रहे हैं कि अभी बजट नहीं आया। देखिए, मैं एक बात बता दूं, कई मामलों में बजट की वजह से भी पेमेंट रुक रहे हैं, लेकिन अब ये समझ नहीं आ रहा है कि बजट जब गवर्नमेंट दोनों एक ही, सेंट्रल स्टेट जो गवर्नमेंट दोनों एक ही है, तो फिर बजट का इतना देरी नहीं होना चाहिए। जब सबका आ रहा है तो उन लोग का भी आ जाना चाहिए। और इतना पेंडिंग में, ये देखिए जो होता क्या है ना, एप्लीकेशन कुछ जो है पेंडिंग में चली जाती है, और उसको पेंडिंग से अप्रूव करने और पेमेंट डिलीवर करने में ये जो देरी हो रही है, ये थोड़ी असामान्य है, ये थोड़ा समझ से परे है। तो ये चीजें कम से कम जल्दी होनी चाहिए। जिन माता, हाँ,
और खास तौर पे जिन माताओं बहनों का मार्च मई से बंद हुआ है, कई माताओं बहनों का मुझे अभी भी मैसेज आ रहा है कि सर हमारी तो पेमेंट नहीं आई है, हम बहुत परेशान हैं। देखिए उन माताओं बहनों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए कभी कभी जो आपका आपने जो जिन्होंने समय पे वेरिफिकेशन कराया है या समय पे मान लीजिए नहीं कराया है, किसी का बाद में कराया है, उनका भी आ गया, आपका नहीं आया, आपने पहले वेरिफिकेशन केवाईसी डॉक्यूमेंट जमा कर दिए थे, तो उन माताओं बहनों से मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा सा वेट कर ले, आपका भी पेमेंट निश्चित ही पहले से दूसरे हफ्ते में इस महीने आ जाएगा। आप बिल्कुल ना परेशान हो। अगर आप चाहें तो नजदीकी पेंशन ऑफिस जहां पे आपने जो कागज जमा किए थे वहां जाके अपनी पेंशन का स्टेटस पूछा करिए। दोबारा से कोई आपको कागज जमा करने की जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, होता क्या है ना, जानकारी के अभाव में हम इधर उधर भटकते हैं, तो भटकने की जरूरत नहीं है। जो बात है स्पष्ट रूप से पूछिए ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए होता क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ, मेन रूप से कोई भी हमें एक्चुअल बात नहीं बताता। सही जानकारी के अभाव में हम लोग परेशान रहते हैं। इसीलिए कहता हूँ अपने आप से इतने कैपेबल बन जाइए कि कोई किसी से आपको दिक्कत ही ना हो। तो थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे तो कभी कोई आपको समस्या नहीं होने वाली है। और आपका जब पूरा तरह से पूछने का अधिकार है, अपना स्टेटस जानने का अधिकार है, आप जान सकते हैं। हर जगह कार्यालयों में एक हेल्प डेस्क जरूर होता है, वहां पे इंक्वायरी जरूर होती है, इंक्वायरी डिपार्टमेंट, आप वहां से जरूर इंक्वायरी कर लें दोस्तों। कोई भी दिक्कत समस्या वैसे नहीं आने वाली है। हाँ, जो देरी हो रही है वो असामान्य है, वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, वो नहीं होनी चाहिए। जल्द से जल्द पेमेंट आना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे वर्ग हैं जिसमें सबसे ज्यादा फाइनेंशियली वीक वर्ग है, समाज का ऐसा वर्ग जिसको ज्यादा सहायता होनी चाहिए थी, जो नहीं हो पा रही है। साथ ही साथ 500 रुपए बढ़ के जो जो प्रॉमिस किया गया था वो भी अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, जो कि अप्रैल से लेके अभी 6-7 महीने से ज्यादा का समय हो गया, 8 महीने हो गए लगभग, अभी तक वो अभी 500 रुपए जो बढ़ के आने का कोई भी अभी अता पता नहीं है। दोस्तों देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, 500 रुपए बढ़ के हों चाहे वो जो 6,000 वाली आपकी अप्रूव होने के बाद भी, उसमें कुछ प्रोसेस हैं, जैसे जो जांच प्रक्रिया है, या तो फिर जो भी मेडिकल टीम या जो भी जांच अधिकारी जो ऐसे दिव्यांगों का जो वेरिफिकेशन करेंगे, जिसका भी अप्रूव होने के बाद जो भी जांच होगी, ये सब होने में अभी समय लग जाएगा। लेकिन 500 रुपए कब से बढ़ के आएंगे, इसका कोई अभी क्लियर अपडेट नहीं है। जैसी कोई जानकारी आएगी मैं जरूर आपको दूंगा। फिलहाल दोस्तों आज के दिन भी बहुत हद तक संभावना है कि आप लोग का पेमेंट आएगा। जैसे ही अगर आपका दोपहर या शाम तक पेमेंट आता है, जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ शाम को आपको एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आप लोग से हाथ जोड़ के इतनी विनती है कि अगर आपका दोपहर या शाम तक पेमेंट आ जाए तो जरूर आप लोग कमेंट कर दें। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।